बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी बरोज़ हफ्ता मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान को शदीद किस्म का धचका पहुंचा है जब मौलाना शिरानी के हाथ उनकी ऐसी कमजोरी लगी है कि जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। और मौलाना फजल रहमान ने यकीनन ये सोचा भी ना होगा कि मौलाना शिरानी इतना बड़ा वार करेंगे। अब तक की सबसे अहम अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे पीडीएम की जो कल बहावलपुर की रैली होने जा रही है, वो होने से पहले कैसे फ्लॉप हो गई। उस हवाले से मरियम नवाज ने सबको कैसे हैरान कर दिया, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना शिरानी के हवाले से। वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यकीनन मौलाना फजल रहमान ने कभी ये सोचा भी ना होगा कि मौलाना शिरानी जो उनके बाद मौलाना फजल रहमान के बाद जमात में इंतहाई मोहतरम और सबसे बड़े ओहदेदार समझे जाते हैं, और उनकी बात कोई आम बात नहीं होती। वो जब भी बात करते थे यकीनन ऐसे जैसे उलमा की बात को अहमियत दी जाती है उसी लिहाज से मौलाना शिरानी की बात को अहमियत दी जाती थी। लेकिन एक बात ऐसी हुई कि मौलाना शिरानी ने सच बोला। सच तो वो पहले भी बोलते होंगे, लेकिन जो सच उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड बोला उसने उन्हें ना सिर्फ जमात से अलहदा कर दिया बल्कि उनके साथ साथ 4 और अहम लीडरों को भी वहां से अलहदा किया। जब ये लोग उससे अलहदा हुए तो उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद में इकट्ठ किया, और हमने आपको बताया 29 दिसंबर 2020 को पिछले महीने ये जब उन्होंने इजलास किया, उन्होंने जो है वो इसमें फैसला किया कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हमारी जमात है, ना कि मौलाना फजल रहमान की। तो उस वक्त भी किसी को अंदाजा ना हुआ कि मौलाना शिरानी इतने बड़े अजायम लेकर चल रहे हैं और कैसे वो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान और खास तौर पर फे के लिए जो है वो खतरनाक साबित होंगे। मौलाना शिरानी ने आज ये ऐलान किया है कि जो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है उसकी रुकनीयत, उलमा की जो रुकनीयत है वो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम से है, जबकि जमात के लेटर हेड पे जो नाम लिखा जाता है वो JUIF का लिखा जाता है। तो ये लीगली जो लोग कानूनन जो है वो वाबस्तगी रखते हैं उनको यकीनन इस बात का अंदाजा है कि कैसे ये चीज कितनी डिफरेंट है और लॉलेसनेस कितनी है इसमें, और इस पे मौलाना को कितना बड़ा इशू हो सकता है कि मौलाना जो है वो लेटर हेड पे उनका नाम कुछ और है, वो नाम इस्तेमाल कुछ और कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ और नाम से है। और इसकी और अहमियत किस हवाले से बनती है वो भी आपको बता देता हूं कि जो मौलाना ने ऐलान किया पीडीएम का कल के इजलास में, जाती उमरा में जारी इजलास में, उन्होंने ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने हम एहतजाज करेंगे। तो आज जो मौलाना शिरानी ने ये भांडा उनका फोड़ा है, उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी इंतखाब तो किसी और नाम से लड़ती है लेकिन पार्टी की इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी और नाम से है। तो ये दोनों जब इख्तलाफी पहलू आ गए तो यकीनन मौलाना फजल रहमान को या तो अपनी जमात का नाम चेंज करना पड़ेगा या फिर उन्हें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने किसी न किसी तौर पर जाना पड़ेगा और वहां पे घुटने टेकने पड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान इस हवाले से जानते हैं कि वो कैसे इसको जो है वो हैंडल कर सकेंगे, वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 19 तारीख को वो इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम की नाम निहाद इत्तेहाद जो 11 जमातों का इत्तेहाद है उसके साथ मिलकर वहां पे धरना और एहतजाज करने जा रहे हैं। और इसके बाद अब जो मौलाना शिरानी ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा क्ल्यू दे दिया है, एक ऐसी इनकी कमजोरी दे दी है कि अब मौलाना फजल रहमान जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन में जाके माफी मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन में जाके दरखास्त करेंगे उनसे कि मेहरबानी करें हजूर, ये तो हमारी या जमात का नाम चेंज करें या फिर हमें इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ मौलाना शिरानी से जब सवाल किया गया कि आप पर जो इल्जामात मौलाना फजल रहमान में लगाए हैं तो उनका आप क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने बड़ा जो है वो उलमाई बयान दिया, जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि हम किसी तौर पर हमें अपने इल्जामात, जाती इल्जामात का जो है वो जवाब नहीं देता, क्योंकि ये तौर तरीका इस्लामी नहीं है कि मैं अपने इल्जाम का जवाब खुद दूं, बल्कि वक्त देगा, वक्त बताएगा कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। और इस हवाले से जो मैंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ना सिर्फ झूठे हैं बल्कि मौलाना फजल रहमान इस हवाले से इंतहाई
करप्ट भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद एक नाजायज इत्तेहाद है और इसमें सिर्फ जाती मफादात के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। अब आ जाते हैं पीडीएम के इत्तेहाद की जानिब। पीडीएम के इत्तेहाद ने जो दूसरे मरहले में जो होते दूसरा मरला जारी था, जिसमें मर्दान की रैली हुई, कड़ी खुदा बख्श में जलसा हुआ, उसके बाद ये लोग जब इकट्ठे हुए, जब इन्होंने बैकफुट पे चले गए और इन्होंने अपना बयानिया चेंज किया, उसके बाद ये पहली रैली कल बहावलपुर में होनी है, जो होने से पहले ही कैसे फ्लॉप हुई उसकी डिटेल आपको बताता हूं कि एक तो मरियम नवाज ने आज ही रवाना होना था इस रैली के लिए, लेकिन उन्होंने कैप्टन सफदर को जो है वो भेज दिया। हम सब ये बात जानते हैं कि कैप्टन सफदर जिस काम के लिए मुंतखब किया जाता है, उस काम की अहमियत क्या होती है। आप किसी मीटिंग्स में देख लें, इनके अजलास में देख लें, जो चेयर्स, जो सोफे बाकी लोगों के लिए सेट होते हैं, वो कैप्टन सफदर के लिए नहीं होता और कैप्टन सफदर को हमेशा साइड पे बिठाया जाता है। उन्हें जो है वो अहमियत नहीं दी जाती जो बाकी लोगों को अहमियत दी जाती है। तो बहावलपुर रैली में कैप्टन सफदर का भेजा जाना यकीनन बहावलपुर रैली के हवाले से एक फ्लॉप शो है। और बहावलपुर रैली की अहमियत इनकी नजरों में क्या है, खास तौर पर मरियम नवाज की नजर में क्या है, नून लीग की नजर में बहावलपुर की रैली की क्या अहमियत है। क्योंकि बहावलपुर की रैली में जो तय हुआ था वो ये कि मौलाना फजल रहमान खताब करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी एक लिहाज से बहावलपुर रैली से हाथ खड़े कर दिए हैं। कैसे खड़े किए वो भी आपको बता देता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहावलपुर रैली में नहीं जा रहे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी भी बहावलपुर रैली में लिंक के जरिए खताब नहीं कर रहे। तो कौन जा रहा है? यूसुफ रजा गिलानी। उन्हें नजदीक पड़ता है, घर के नजदीक है, जो है वो मुल्तान से उन्होंने जाना है, इसलिए वो लोग जो है वो वैसे जैसे कहते हैं ना नाम निहाद शिरकत, तो वो नाम निहाद शिरकत करने जा रहे हैं। इस हवाले से पीडीएम का ये शो भी इंतहाई फ्लॉप की जानिब जा रहा है और अब आगे के जो हालात होंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मैं आपको एक और चीज यहां पे बताता चलूं कि जो वहां की मकामी क़यादत है, बहावलपुर की नून लीग की खास तौर पर मकामी क़यादत, उन पर इस हवाले से मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उन्हें यह बताया गया है कि आप एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि इन कोरोना के दिनों में आप किसी किस्म की रैली नहीं निकाल सकते, आप कोई भी इजलास नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी इंतहाई संगीन लहर चल रही है, जिसमें जो है वो हजारों जानें जाया हो रही हैं, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन ये कोई कानून की अमलदारी नहीं है, बल्कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इन मुकदमात को फेस करना पड़ेगा। और उन्होंने इस मुकदमात को फेस करने के हवाले से यकीनन जो है वो भारी कीमत चुकानी है। कल की रैली के हवाले से मरियम नवाज को खास तौर पर इसकी भारी कीमत चुकानी है और इस हवाले से आज भी उन पे मुकदमात दर्ज हुए। और ये रैली मैं आपको बताता चलूं, मौलाना फजल रहमान पे जो सिचुएशन अब पैदा हो चुकी है और मौलाना किसी तौर पर भी इसको आगे लेके नहीं चल सकते। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।